हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम बैक टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सेज फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि हमें फाइंड द लेंथ फाइंड करनी है। किसकी? साइड की, स्क्वायर की साइड की। देखिए ये है हमारा स्क्वायर, है ना। अब इस स्क्वायर की ये साइड है ना, इस साइड की हमें लेंथ फाइंड करनी है जिसका एरिया हमारे पास है 441 मीटर स्क्वायर। 441 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ है। अभी हमें इसकी साइड फाइंड करनी है। तो आप लोगों को याद होगा कि हम जो है ये फॉर्मूला करके आ चुके हैं पहले कि एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? साइड इंटू साइड। इट मीन्स साइड स्क्वायर लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर को। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है? पहले से 441 है। ठीक है। और साइड स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। अब जब हमें साइड फाइंड करनी है तो जो ये 441 है ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, यानी कि हमें 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमारे पास साइड आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। तो 441 का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? हम डिवीजन मेथड से 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये इसमें बार लगा दिया हमने, इस पे बार लगा दिया। अब हम क्या करते हैं? 2 2 जा 4 लिखते हैं ना। 41 हमारे पास रिमेनिंग बच गया। 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। अब हम 1 से इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो 41 को जब 1 से करेंगे तो 41 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला? स्क्वायर रूट 21, यानी इट मीन्स 441 का स्क्वायर रूट है 21, यानी कि हमारे पास साइड क्या आ गई? 21 मीटर। समझ में आ गई बात? एकदम इजी क्वेश्चन है। साइड हमने फाइंड कर लिया। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सेज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का होता है। इसका ये जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ABC एंगल B इज़ 90 डिग्री। ठीक है। ये तो ये एंगल B हमारे पास 90 डिग्री है। अब हम यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल हो गया ABC। ठीक है। इफ़ ए पार्ट है, इफ़ AB 6 सेंटीमीटर, अगर AB हमारा 6 सेंटीमीटर है एंड BC 8 है तो फाइंड करना है हमें AC फाइंड करना है। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? इसके अंदर AC की जगह हमें AC यानी कि हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। हाइपोटेनियस फाइंड करना है ना हमें। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और उससे हम क्या कर लेंगे? हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। देखिए हाइपोटेनियस क्या होता है? ये है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल जो हमारा होता है ना, उसके जो अपोजिट में जो साइड होगी ना वो हाइपोटेनियस होगी। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला हमें यह मालूम होगा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ये जो इसकी अपोजिट साइड होगी वो साइड हो जाएगी साइड स्क्वायर। ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है? AC स्क्वायर है। ठीक है। बेस है हमारा BC स्क्वायर और ये साइड है हमारी AB स्क्वायर। ओके। AC क्या है हमारे पास? AC हमें फाइंड करना है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। BC हमारे पास है 8 स्क्वायर, AB हमारे पास है 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। देन हमारे पास अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि AC को जब हमें फाइंड करना है तो 100 को स्क्वायर रूट में डालना पड़ेगा और AC हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो हमारे पास क्या आ गई? AC 10 आ गई और क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब हम बढ़ते हैं इसके B पार्ट की तरफ। देखिए B पार्ट में क्या है हमारे पास? इफ़ AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड AB। देखिए वही राइट एंगल ट्राइंगल फिर से हम यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर हमें B है
ए और सी। ठीक है, इसमें ए सी दिया हुआ है 13, बी सी है 5 एंड फाइंड ए बी। अब देखिए हमारे पास हाइपोटेनस है, बेस है, और ये जो इसकी ये वाली साइड है लेंथ वाली, ये हमें फाइंड करनी है ए बी। देन हम वही वापस से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमारे पास है 13 का स्क्वायर, ए बी हमारे पास नहीं है तो हम लिख देंगे ए बी स्क्वायर, बी सी है हमारे पास 5 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब ए बी को हम इस तरफ ले आते हैं एंड देन 169 में से 25 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करो, 9 में से 5 4 4 एंड 1 144। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, 144 का स्क्वायर रूट है 12। अगर हमें ऐसा ना आए तो हम डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 12 सेंटीमीटर हमारा ए बी आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वॉन्ट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट दी नंबर ऑफ रोज एंड दी नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। अब देखिए गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स है, वो इस तरह से प्लांट्स को लगाना चाहता है कि देखिए मैं यहाँ पे आपको लगा के देखती हूँ कि उनके जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है ना सेम होनी चाहिए। देखिए अगर हमारे पास सपोज 5 प्लांट्स है, ठीक है, अब मैं इसको 1 और 2 कॉलम्स में लगा रही हूँ, तो जब दो कॉलम लगा रही हूँ और रो भी मेरे पास 2 होनी चाहिए, यानी रो भी सेम होनी चाहिए, कॉलम भी सेम होनी चाहिए। तो मैं इस तरह से लगाऊंगी, हमारे पास कितना 1 प्लांट बच जाएगा ना 1 प्लांट। तो इसमें यही पूछा है कि 1000 प्लांट्स को वो इस तरह से लगाना चाहता है कि जैसे अगर वो 5 कॉलम्स बना रहा है, 5 कॉलम्स बना है तो वो उसकी रो भी 5 ही बनाना चाहता है। इस तरह से जो है वो सेम लगाना चाह रहा है, 5 ही रोज हो और 5 ही कॉलम्स हो। ठीक है ना, तो फिर उसके पास कितने जो है वो प्लांट्स बच जाएंगे, ये पूछा है कि 1000 प्लांट्स है उसके पास, सॉरी उसे जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर, यानी कितने प्लांट्स की उसे और ज़रूरत पड़ेगी, है ना, कितने प्लांट्स की उसको और ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो उसको कितने प्लांट्स और चाहिए ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कि लेट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बी एक्स। दोनों हम एक्स लेट कर लेते हैं। क्यों लेट किया हमने दोनों एक्स, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है ना, अब अगर हमें टोटल प्लांट्स चाहिए तो टोटल प्लांट्स कैसे, हम रोज़ को और कॉलम को दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्लांट्स आ जाएंगे ना। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास कितने प्लांट्स है, उसके पास 1000 प्लांट्स है, तो 1000 इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमें यहाँ पर आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1000 स्क्वायर। अब हमें 1000 का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। देखिए 1000 के लास्ट में 3 डिजिट है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन हमें डिवीजन मेथड से हम इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और फिर हमारे पास जो नीचे नंबर रिमेनिंग बचेगा ना, वो नंबर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी इससे पहले ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। हमने इसके पेयर्स बना लिए एंड देन जब पेयर्स बनाएंगे तो 10 हो गया, तो 3 3 ज़ा हम 9 लिख लेंगे, 1 बच गया एंड 2 0 हमारे पास यहाँ पर क्या आगे नीचे बच गया। ओके, अब 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है ना। अब यहाँ पर हमें कोई नंबर चाहिए। अब देखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लेना है कि इससे बड़ा हो। बड़ा क्यों हो, क्योंकि जब हमें ऐड करना होता है तो हम बड़ा नंबर लेते हैं, हमारे पास माइनस में आंसर आता है, फिर हम उसको ऐड करते हैं। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में सॉल्व किया था। ठीक है ना, जब ऐड करना हो तो बड़ा नंबर लेना, और अगर किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमें छोटा नंबर लेना होता है। ठीक है, देखिए अब अगर हम 1 से करेंगे तो 61 ही आ जाएगा। हम 2 से करके देखते हैं। देखिए इस तरह से 2 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो देखिए जस्ट 100 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पर 2
2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 124, यानी हमारे पास माइनस में 24 आ रहा है। इसका मतलब हमें 1000 में 24 को प्लस करना होगा। तो हमें 1000 में 24 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1024, यानी कि उसको 24 प्लांट्स की और ज़रूरत है ताकि वो इस तरह से कॉलम्स में लगा सके कि सेम तो कॉलम्स हो और वही नंबर ऑफ रोज़ हो। समझ में आ रही है ना बात? तो ही नीड्स, हम लिख देंगे ही नीड्स 24 मोर प्लांट्स। ठीक है, ही नीड 24 मोर प्लांट्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the numbers of rows is equal to number of columns. देखिए पिछली क्वेश्चन की तरह ही इसमें है कि 500 चिल्ड्रन है स्कूल में, वो PT ड्रिल के लिए जब वो खड़े हो रहे हैं, जब वो अपनी लाइंस बना रहे हैं, तो उनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। ठीक है, उन्हें इस तरह से खड़े होना है कि वो सेम हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होनी चाहिए। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट? अगर इस तरह से खड़े होते हैं तो उनके पास जो है वो कितने बच्चे बच जाएंगे। हाउ मैनी वुड बी लेफ्ट है ना, लेफ्ट कितने बच्चे उनके पास बच जाएंगे, ये मालूम करना है। देखिए अगर बच्चे 25 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, तो जब उसको हम इस तरह से खड़े करेंगे कि हमें 5 तो नंबर ऑफ कॉलम्स है एंड 5 ही नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, इस तरह से खड़े होना है कि दोनों क्या हो, सेम हो। तो जब इतने हों और अगर बच्चे 30 है तो कितने बच्चे बच जाएंगे? 5 बच्चे बच जाएंगे ना, 5 बच्चे बचेंगे। 5 ही नंबर ऑफ रोज होंगे, 5 ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो 5 बच्चे उनके पास बच जाएंगे। तो हमें यह मालूम करना है जब 500 बच्चों को इस तरह से खड़ा करते हैं तो कितने बच्चे उनके पास बच रहे हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि कितने प्लांट्स की उसको मोर ज़रूरत थी, ऐड कर रहे थे हमने, तो ऐड करने के लिए हमने बड़ा नंबर लिया था, लास्ट में ऐड कर लिया था। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या पूछा है, कितने बच्चे बच रहे हैं, यानी कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसमें से हम माइनस कर दे तो हमारे पास मिल जाए, सबट्रैक्ट वाला ढूंढना है। ठीक है, अगेन हमें इसके लिए वही डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होना, प्लीज़ इनको प्रैक्टिस करना। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बी x। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, x इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया ना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 500 है, एंड देन हमें 500 का क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो देखिए हम 500 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 100, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कौन सा नंबर चाहिए, इससे छोटा लेना है हमें 100 से, ये बात याद रखना क्योंकि हमें सबट्रैक्ट करना है। तो इससे छोटा नंबर लेने के लिए देखिए हम 4 से जब करते हैं 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अब हम 2 से करते हैं, इससे बड़ा, हाँ इसे और छोटा लेने के लिए 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, देखिए 84। अब हम क्या लेते हैं, 84 ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पर 16 बच गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो 500 में से 16 को माइनस करना होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे उनके पास बच रहे हैं। ठीक है, यानी कि 16 बच्चे बच रहे हैं उनके पास। तो 500 में से जब 16 को माइनस किया तो आ गया 484, यानी कि सेम नंबर ऑफ कॉलम और सेम नंबर ऑफ रोज़ के लिए उन्हें सिर्फ 484 स्टूडेंट्स की ज़रूरत है और उनके पास जो है वो 16 स्टूडेंट्स जो हैं वो बच जाएंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ पे हमारा जो है वो यहाँ में एक्सरसाइज एंड चैप्टर दोनों पूरे हो रहे हैं। अगर कुछ भी डाउट है आप लोगों को, कुछ नहीं समझ में आया, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें एंड मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, बाय।